ये ये तो वही है। ये तो वही लड़की है। राजस्थानी पगड़ी सी नजर आ रही है। हाँ, मेरा भाई उसने बोला कि तुम्हें मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस पीलर के बारे में बात करने वाले हैं उसमें जो सज्जन मेरे पास आए थे वो आए थे कानपुर से। उनका नाम रितेश जी है और इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना ही बताने की मुझे परमिशन है। मैंने पूछा था कि क्या मुझे आपका नाम छुपाना है, तो उन्होंने बोला नहीं, रितेश बहुत से हैं, तो अगर रितेश आप बोल भी देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो दैट इज़ वाई मैं उनका नाम ये ले रहा हूँ। उनके साथ प्रॉब्लम जो थी वो थी, इनको पैरानॉर्मल इशू थे। ऐसे महसूस होता था जैसे कोई साया है जो उनके पास खासकर सोने के टाइम पे उनको महसूस होता था। इसके अलावा उनको रात को सोते समय भी कई बार उनकी नींद खुल जाती थी। ये सब जब उन्होंने मेरे को बताया था तो उसके बाद मैंने सेशन के टाइम पे भी उनसे पूछा है ताकि आप वो देख सकें, समझ सकें। तो ये सब आप सेशन में देख ही सकते हैं। कई बार मैंने अपने पीलर वाले जितने भी वीडियोस हैं उनमें कई बार एक रिमार्क देखा है, एक कमेंट देखा है कि आप जिसका पीलर करते हैं उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो आप उन्हें भी माइक दिया कीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि माइक 2 दिए होते हैं। एक देखिए ये है, इसमें एक माइक ऑलरेडी उनके पास होता है जिनका पीलर हो रहा होता है, और दूसरा माइक मेरे साथ होता है। तो आवाज़ उनकी भी रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश की जाती है। थोड़ा सा फ़र्क इसलिए आ जाता है उनकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि मैं तो जागृत अवस्था में उनसे बात कर रहा हूँ पर वो ट्रांस में है। ट्रांस की ऐसी अवस्था होती है जो कि बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है नींद के। उस नींद की अवस्था के पास जब किसी से कुछ पूछा जाता है तो वो बहुत ही ठहर ठहर के बोलता है, तो उसकी आवाज़ बहुत कम होती है। पर हर किसी की अपनी आवाज़ है कि हर किसी की अपनी पिच है, तो उस हिसाब से किसी की आवाज़ ज़्यादा होती है, किसी की आवाज़ बिल्कुल लो होती है। पर हाँ, हम उनको माइक देते हैं, तो आप खुद इस चीज़ को समझिए कि जब वो सेशन में होते हैं तो उनकी वॉल्यूम कितनी ही लो हो जाती है या कितने ज़्यादा वो ट्रांस में चले जाते हैं कि आपको आवाज़ सुनने में दिक्कत होती है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को बेटर करने की कोशिश करूँ किसी और तरीके से, जो भी और तरीका हो सके। बट प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा कि आवाज़ उनकी कम क्यों होती। तो जैसे कि मैंने आपको रितेश जी के बारे में बताया कि उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होती थी, उन्हें कोई साया महसूस होता था और उन्होंने बताया था कि वो साया किसी लेडी का है। तो जो पास्ट लाइफ में हमें पता चला वो ये पता चला कि जब वो अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं तो वो किसी राजा के पास, राजपुताना कोई जगह थी, राजपुताना आई गेस स्टेट था, आज की डेट में शायद राजस्थान कहते हैं। तो वहां पर वो किसी राजा के पास उसके महल में काम करते थे एज अ धोबी, और उनके 4 भाइयों में से एक भाई उनके साथ धोबी का ही काम महल में करता था। वहां उन्होंने बताया कि बहुत सारे काम होते थे, कोई रसोई में काम करता था, कोई घोड़ों के अस्तबल में काम करता था, कोई शायद गाय भैंस को देखता था। तो ऐसे बहुत सारे काम करते थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर काम करने वाले। उन्हीं में से ये 2 भाई भी वहां पर काम करते थे। तो रितेश जी, आप कानपुर से आए हैं और आपने मुझे बताया कि आपकी प्रॉब्लम कुछ पैरानॉर्मल इशू है कुछ। जी सर। थोड़ा सा समझाएंगे मुझे कि क्या पैरानॉर्मल होता है, क्या होता क्या आपके साथ? सर, जब मैं रात में सोता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कोई मुझे पकड़ रहा है, जकड़ रहा है, मतलब मुझे किसी का होने का एहसास होता है। जैसे मैं जब सोने जाता हूँ ऐसा लगता है कोई मेरे साथ, मतलब बगल में लेटा हुआ है। ये मतलब उसकी मुझे शक्ल नहीं दिखती, धुंधली धुंधली शक्ल दिखती है। बट जब मैं सोता हूँ रात में तो वो मेरे को एकदम से जकड़ लेता है कि मतलब हिलने नहीं देता और ना कुछ बोलने देता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी का साया है मेरे ऊपर। और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो साया आपको नजर आता है, जी सर, ये मेल है या फीमेल है? कुछ सर इससे ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप? जी सर ये फीमेल है क्योंकि मुझे उसके लंबे लंबे बाल दिखते हैं और उसकी आवाज़ में कभी कभी सुनाई देती, तो मतलब लड़की जैसी आवाज़ रहती है। अच्छा जी सर। तो बाल जो आपने कहा कि आपको दिखते हैं, सफ़ेद दिखते हैं या फिर काले दिखते हैं? सर काले बाल, किसी काले। जवान लड़की के जैसे बाल होते हैं। और शक्ल नज़र नहीं आती? जी सर, शक्ल नहीं आती। और ये आपको ज़्यादातर रात के समय ही होता है? जी सर, ज़्यादातर सोने के टाइम या मैं जब सो जाता हूँ उसके बाद। और मतलब जो भी होता है तो सोने के समय पे ही होता है? हाँ जी सर।
और अगर आप मान लीजिए कि आप दिन के समय में कहीं अंधेरे में हैं, तब ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? नहीं सर, शायद एक बार हुआ था। दिन के समय में, अंधेरे के समय में आपको महसूस हुआ था? हाँ जी सर। थोड़ा वो बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ हुई थी, कैसा हुआ था? और आप दिन के समय में अंधेरे में कहाँ पर थे ऐसी जगह? सर मैं कहीं जा रहा था तो एक सुनसान रोड पड़ा था, तो बारिश का मौसम हो गया था, तो काले बादल की वजह से अंधेरा अंधेरा हो गया था पूरे रोड पे। तब मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मेरी बाइक पे धक्का मारा, तो जिसकी वजह से मैं वहीं की वहीं गिर गया। अच्छा, जी सर। तो आपको चोट भी आई थी क्या? जी सर, मेरे हाथ में चोट लगी थी। और ये दिन का समय था, जी। बादलों की वजह से पूरा अंधेरा सा हो गया था जी सर। और बारिश भी आई थी जी सर। और आपको महसूस हुआ कि आपको किसी ने धक्का मारा? हाँ जी सर, क्योंकि मेरी बाइक में बहुत धीरे चल रहा था, एकदम अचानक से मुझे ऐसा लगा किसी ने जो उठा के फेंक दिया उस साइड। और आगे पीछे कुछ भी नहीं? नहीं सर, आगे पीछे कोई नहीं था। आप अकेले थे उस जगह पे? जी सर, पूरे रोड पे अकेला था। ठीक है, चलिए रितेश जी, अब हम शुरू करते हैं। जी सर। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको गहरी सांस लेने के लिए बोलूँगा। 3 गहरी सांस। गहरी सांस लेते समय आप महसूस करेंगे कि ठंडी हवा आपकी नासिका को छूते हुए आपके पेट तक जा रही है, आपके पेट को फुला रही है। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तब आपका पेट नीचे जाता है और उस समय जो हवा आपके नासिका से बाहर आती है वो गर्म हवा आती है। सो ठंडी हवा जो आती है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है, ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आती है। और गर्म हवा अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मकता है उसे लेकर बाहर आती है, क्योंकि नकारात्मकता अगर अंदर रहेगी तो फिर तो आप जा ही नहीं पाएंगे। पर हमें तो ऐसा सोचना ही नहीं है, हमें तो जाना है। ठीक है जी सर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्यों होती है, और ये आपके सोते समय ज़्यादातर होती है? जी सर। सोने से पहले भी, और कई बार रात को नींद के समय, सोते समय भी, राइट? जी सर। और खासकर ये अंधेरे में ही होती है। हाँ जी। एक ही बार आपकी लाइफ में आपको याद है जबकि आप दिन में अंधेरा सा हो गया था बारिश के टाइम पे, और उस समय आप रोड पे अकेले थे, तब भी आपको ऐसा लगा जैसे आपकी बाइक को धक्का मारा गया और आप गिर गए। जी सर। राइट? पर ये लाइफ में आपके साथ एक बार या तो हुआ है या आपकी याददाश्त में एक बार हुआ है। हो सकता है बचपन में भी कभी हुआ हो, आपको याद ना हो, ऐसा हाँ। हो सकता है। हाँ जी सर। ठीक है जी, तो हम शुरू करें? जी सर। अच्छा, बीच बीच में मुझे आपके माथे को छूने की रिक्वायरमेंट होगी, तो परमिशन देते हैं आप? जी सर। ठीक है, ठीक है रितेश जी, अब हम शुरू करते हैं। अब से मैं आपको रितेश नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप पास्ट लाइफ में गए तो फिर न जाने आप किस नाम से जाने जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 गहरी सांस लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिए, ठंडी हवा आपकी नासिका को छूते हुए अंदर जा रही है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह लेके जा रही है, और आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता और कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर आ रही है एक गर्म हवा के रूप में। कीप ऑन इनहेलिंग, कीप ऑन एक्सहेलिंग, कीप ऑन इनहेलिंग, कीप ऑन एक्सहेलिंग। ठंडी हवा अंदर, गर्म हवा बाहर, ठंडी हवा अंदर, गर्म हवा बाहर। मेरी 10 से 0 की गिनती के बीच में हर घटती गिनती के साथ आप और भी गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर, और गहरे ट्रांस की ओर, और गहरी नींद की अवस्था की ओर बहते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप ट्रांस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आपका शरीर, आपका मन और भी ज्यादा शांत होता चला जाएगा। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल ढीला। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। 10। और ये 0।
feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable. मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। और ये शून्य। प्लीज फील इट, प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। अब आप जहां पहुंचे हैं उस जमीन को महसूस कीजिए, उस वातावरण को महसूस कीजिए, उस जगह को महसूस कीजिए और बताइए ये जमीन कैसी है। पथरीली है, रेतीली है, पानी के पास है, पहाड़ी है, जंगल है, खेत है, बंजर है, कैसी जमीन है ये? क्या देख पा रहे हैं आप? क्या देख पा रहे हैं? पथरीली है। पथरीली जमीन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस जमीन पर कहीं आपको दूर दूर तक कोई पौधे, कोई पेड़, कोई घास कुछ नजर आ रहा है? नहीं। कोई रेत? फूल नजर आ रहे हैं। पौधे नजर नहीं आ रहे पर फूल नजर आ रहे हैं। कैसे फूल? किस रंग के फूल? लाल कलर के। लाल रंग के फूल नजर आ रहे हैं आपको। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। कहीं पर आपको ठहरा हुआ पानी नजर आ रहा है जहां आप अपना चेहरा देख सकें? नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने हाथों पैरों की ओर नजर दौड़ाएं और देख के मुझे बताएं कि आप पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं। पुरुष हूँ। पुरुष हैं आप। और कैसे कपड़े पहने हैं आपने? धोती कुर्ता है। धोती कुर्ता, यानी कि आप कहीं ना कहीं इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही हैं। बहुत हाँ। अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा दूर कहीं देख के बताएंगे, क्या आपको कोई और लोग नजर आ रहे हैं जिनकी वेशभूषा देखकर आप बता सकें ये किस जगह की बात है? कौन सा स्टेट हो सकता है? क्या जगह है ये? क्या आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? पगड़ी पहनी हुई है लोगों ने। आपको वे लोग नजर आ रहे हैं? हाँ। कैसी पगड़ी है? क्या पहचान सकते हैं? जैसे आज के टाइम पर राजस्थान का पहना हुआ है। राजस्थानी पगड़ी सी नजर आ रही है। हाँ। क्या लोगों के फेस पर आपको कोई बड़ी बड़ी मूंछें भी नजर आ रही हैं? क्लीन शेव्ड हैं लोग, दाढ़ी वाले हैं, कैसे हैं? मूछ नजर आ रही है। आ रही है। क्या ये राजस्थान है? नहीं, राजपूताना है। राजपूताना है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप कहीं ना कहीं तो पहुंच गए हैं। चलिए, मेरे 3 से 0 की गिनती के बीच में अब हम उस समय में उस स्थान पे पहुंचेंगे जहां जान सकें कि आपका घर कैसा था, कौन कौन थे आपके घर में, कौन कौन फैमिली मेंबर थे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। 3। अब हम समय में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उस स्थान पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां कभी आप
रहा करते थे, आपका आशियाना था, आपका घर था, आपके परिवार वाले वो सब वहीं रहते थे। 2 और आगे और आगे और आगे और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। क्या जगह है ये? कौन सी जगह है? कैसा घर है ये? किस चीज का बना हुआ घर है? झोपड़ी है। झोपड़ी है। किस चीज की बनी हुई झोपड़ी है? मिट्टी की। मिट्टी की। क्या आसपास आपको कोई खेत खलियान नजर आ रहे हैं? हाँ। खेत आ रहे हैं नजर? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन है? क्या नाम है? कौन रिश्तेदार हैं? नहीं दिख रहा। क्या आप अपने पिताजी को पहचान पा रहे हैं? नहीं। आपके पिताजी हैं वहां पर? नहीं। नहीं है। आपकी माँ? नहीं। नहीं देख पा रहे आप? क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? ढोल की राम। ढोल की राम। बहुत अच्छे। क्या आप वहां पर अपनी पत्नी को, अपने भाई बहन को, इनमें से किसी को देख पा रहे हैं? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसे देख पा रहे हैं आप? मेरी पत्नी को। आपकी पत्नी को। उनका क्या नाम है? क्या आप नाम समझ पा रहे हैं? धारा नाम है। धारा। धरा या धारा? धारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या वहां पर अपने बच्चों को पहचान पा रहे हैं? क्या आपके कोई बच्चे हैं? हाँ। बहुत अच्छे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे 3 बेटी। 4 बेटे और 3 बेटियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप बच्चों के नाम जान पा रहे हैं? हाँ। क्या नाम है? बेटे का नाम कृष्णा। हाँ। सूरज। हाँ। जनार्दन। हाँ। राम कृष्ण। राम कृष्ण। और बेटियों के नाम? चमेली। राधा। पूजा। पूजा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आपके कोई भाई बहन भी हैं? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या अपने भाइयों के नाम बता पाएंगे आप? 4 भाई हैं। क्या नाम है उनके? रामू। चीता। चीता। भीमा। समर। समर। ठीक है जी। और बहनें भी हैं कोई? नहीं। नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपके परिवार में आप अपनी पत्नी को देख पा रहे हैं, अपने बच्चों को देख पा रहे हैं, 7 बच्चों को, और वहीं अपने 4 भाइयों को भी देख पा रहे हैं। क्या आपके उन 4 भाइयों में से कोई भाई किसी की शादी भी हो रखी है? नहीं। नहीं। तो सब आपसे छोटे हैं? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपनी आजीविका के लिए क्या काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं? महल में धोबी हूँ। आप धोबी हैं? हाँ। और क्या बताया आपने, कहाँ काम करते हैं? महल में। महल में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप धोबी का काम करते हैं। क्या आपका कोई और भाई भी वहां काम करता है या फिर आपकी पत्नी वहां काम करती है? मेरा छोटा भाई काम करता है। आपका छोटा भाई
क्या नाम है आपके भाई का? समर। समर, यानी कि आपका सबसे छोटा भाई आपके साथ महल में काम करता है हाँ और वो भी आपके साथ धोबी है। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो समर भी काम करता है आपके साथ धोबी का। बहुत अच्छे, महल में। थोड़ा और आगे बढ़ के बताइए, क्या देख पा रहे हैं आप महल में? और कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो आप बता सकें? बहुत बहुत लोग काम करते हैं। बहुत लोग काम करते हैं, बहुत अच्छे। क्या आपके बाकी के भाई भी वहां काम करते हैं? नहीं। नहीं, वो छोटे हैं बाकी सारे। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या क्या काम होते हैं वहां पर महल में? कोई अस्तबल में है, हाँ हाँ। कोई साफ सफाई के लिए है, हाँ हाँ। कोई जानवरों की देख रेख के लिए है, हाँ हाँ। और कुछ दरवाजे पे खड़े हैं, हाँ हाँ। और कुछ रसोई में है। रसोई में भी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वहां पर कई सारे लोग हैं जो महल में काम करते हैं और आप भी उन्हीं में से एक हैं। हाँ। आप जो धोबी का काम करते हैं, तो वहां पर सैनिकों के कपड़े आते हैं या फिर राजमहल के राजा रानी, उनके सगे संबंधियों के कपड़े आते हैं? कैसे कपड़े आते हैं आपके पास? राजा और रानी के। राजा रानी के। बहुत अच्छे। और उसी धोबी घाट में क्या सैनिकों के कपड़े भी आते हैं? हाँ पर आप राजा और रानी के कपड़े धोते हैं। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ आप ऐसा बता सकते हैं जो आपने महसूस किया हो या आपसे गलत हुआ हो, जिसकी वजह से आज आपको ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज झेलनी पड़ती हैं? तो जैसा कि आपने देखा, जितना मैंने अभी आपको बताया था कि वो धोबी का काम करते थे, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे की स्टोरी ये है कि उनका जो भाई था उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि ढोलक जी की जो भाई हैं उनकी डेथ हो जाती है। और उनके भाई की डेथ क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया होता है, किसी ने वशीकरण किया होता है। तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो वशीकरण क्यों किया होता है या फिर वो काला जादू क्यों किया होता है? क्योंकि जिस लड़की के साथ उसके संबंध थे या जिस लड़की को वो प्यार करता था, एक टाइम तक उस लड़की ने अपना संबंध उस लड़के के साथ बनाया, समर के साथ बनाया। पर जब उसका कह लीजिए कि मन उकता गया, तो उसके ऊपर उसने काला जादू कर दिया ताकि वो उसके पीछे ना आए। पर वो काला जादू उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कि उसने एक दिन जाकर कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान ही ले ली। मेरा भाई। हाँ हाँ, भाई। कौन सा भाई? क्या नाम है उसका? समर। समर, ठीक है। जो आपके साथ धोबी घाट पे काम करता है? हाँ। हाँ हाँ। क्या हुआ? क्या किया आपने उसके साथ? उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई? कैसे? उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली? कैसे? उस पे काला जादू हुआ था। काला जादू हुआ था? हाँ। आपने करवाया था? नहीं। नहीं। तो क्या हुआ? वो कैसे मरा? जहर खा लिया उसने या क्या हुआ? वो कुएं में कूद गया था। कुएं में कूद गया था? पर ये किसी ने फेंक दिया या फिर उसने आत्महत्या की? उसने आत्महत्या करी। ये कैसे जानते हैं आप? क्या हुआ था? महल में एक दासी से प्यार करता था वो। महल में एक दासी से प्यार करता था? तो क्या हुआ? उस दासी ने उसको धोखा दिया। उस दासी ने आपके भाई समर को धोखा दिया? हाँ। बहुत अच्छे। फिर? उसने उसके ऊपर काला जादू कराया। किसने? उस दासी ने? हाँ।
उससे पीछा छुड़ाने के लिए। अच्छा, फिर? वो उससे परेशान हो गया था। परेशान हो गया था? क्या उसने कभी, समर ने आपको बताया था वो किस दासी से प्यार करता था, किस दासी ने उसे धोखा दिया? हाँ, क्या नाम था उसका? राधा। राधा। तो उसने, राधा ने किसी से आपके भाई समर पे काला जादू करवाया। फिर क्या हुआ? वो परेशान था हाँ, तो उसने आत्महत्या कर ली हाँ, और कुएं में कूद कर। हाँ। हे भगवान! फिर क्या हुआ? आप जानते थे इस बारे में? हाँ, मेरे को सब पता था। आपने बचाने की कोशिश नहीं की? हमने बहुत बड़े वैद्यों को दिखाया, हाँ हाँ। लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आपने वैद्य को दिखाया पर कुछ हो नहीं पाया, हाँ, और आपके भाई ने आत्महत्या कर ली। हाँ, अब क्योंकि समर की डेथ हो चुकी है तो ढोलक राम जो है, या फिर ढोलक जो है, वो अब उस लड़की से बदला लेना चाहते हैं। वो जानते थे उस लड़की के बारे में, क्योंकि समर ने उनको कभी ना कभी बताया था, कई बार उसका जिक्र हुआ था। पर अब वो इस हिसाब से, वो इस तरीके से उससे बदला लेना चाहते हैं कि खुद अपने हाथों से उसे मारना नहीं चाहते, या शायद ये कह लीजिए, या फिर उनके मन में ये डर था कि कहीं वो उसे कुछ करने जाएं तो वो उन पे भी जादू ना कर दे। तो वो क्या करते हैं कि बहुत ही समझदारी के साथ महल में जो दासी थी उसको ढूंढते हैं। उसे ढूंढने के बाद उसे अप्रोच करके कहते हैं कि, क्योंकि वो दासी जो थी वो राजकुमारी के साथ रहती थी, उसे कहते हैं कि मैं एक बार राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो ऐसे में जो वो दासी थी वो कहती है कि तुम अपने सेंसेस में हो, तुम अपने 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 होश में हो, कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम एक राजकुमारी को मिलना चाहते हो। तो आगे से वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये काम तुम ही कर सकती हो, तुम उसके उसके महल में रहती हो, तुम ही कुछ कर सकती हो, तुम ही मेरे बारे में कुछ कह सकती हो, कुछ भी करके मुझे उससे मिलवा दो। तुम कहोगी तो मेरे पास जितनी जमा पूंजी है मैं तुम्हें दे दूंगा, यानी कि 100 सिक्के कह लीजिए या शर्फियाँ कह लीजिए, तो उसने कहा था कि मैं आपको दे दूंगा। अब वो लड़की लालच में आ जाती है और ये उसको 25 जो मुद्राएं होती हैं या फिर जो सिक्के होते हैं वो उसको दे भी देते हैं एज ए टोकन मनी। तो देख के वो चकरा जाता उसका सर कि हाँ, इसके पास इतने पैसे हैं, ये 25 सिक्के इसने मेरे को दे भी दिए हैं, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो फिर वो अपनी ब्लैक मैजिक या फिर जो अपनी वो काली विद्या होती है उसका इस्तेमाल करती है और सोचती है कि मैं राजकुमारी को अपने वश में करके उसे बगीचे में ले आऊँगी, मेरा काम भी हो जाएगा, मुझे 100 सिक्के मिल जाएंगे और उसका काम भी हो जाएगा। बाकी तो राजकुमारी और उसके बीच में क्या होता और क्या नहीं होता ये तो फिर बात की बात है। पर असल में वो ये बात जानती ही नहीं थी कि ढोलक राम उसके साथ कर क्या रहा है। ढोलक राम एक्चुअली उसको प्रोवोक कर रहा था ताकि वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करे, और जब वो ब्लैक मैजिक कर रही हो या फिर वो जब काली विद्या का उपयोग कर रही हो तो उस समय राज दरबार से कोई उसे देख ले ताकि प्रूव हो जाए कि ये ऐसे गलत काम करती है और इसकी वजह से उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। और वही काम होता है, वो जाकर ढोलक राम जो है वो राजकुमार को जाकर बताते हैं कि आज तुम्हारी बहन के ऊपर काला जादू होने वाला है, आज मेरे भाई की जो मृत्यु हुई थी वो भी इसी काले जादू की वजह से हुई थी, और आज ये काम तुम्हारी बहन यानी कि राजकुमारी के ऊपर होने वाला है, जाओ उसके ऊपर नजर रखो, देखो। और जब वो ऐसा देखता है कि हाँ उसके ऊपर वो काला जादू कर रही है तो वो उसको जाके पकड़वा देता है, सैनिकों को बुलाता है, पकड़वा देता है। उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि कोर्ट बैठता है या मुकदमा होता है, जो भी होता है, उसके बाद उसे सलाखों के पीछे आजीवन कारावास के लिए डाल दिया जाता है। फिर क्या हुआ? फिर उस लड़की को कुछ हुआ? आपने कुछ किया उसके साथ? हाँ, क्या किया आपने उसके साथ? मैंने उससे बदला लेने की कोशिश करी। कैसे? क्या आपने उसे मार दिया? नहीं, नहीं मारा? तो फिर कैसे बदला लिया आपने उससे? मैंने उसको पूरे राजमहल में ढूंढा। हाँ हाँ। जब जब मेरे को मिली हाँ हाँ। तो मैंने उससे कहा हाँ कि
तुम मेरी बात राजमहल की राजकुमारी से कराओ। राजकुमारी से बात कर रहा हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। आप महल की राजकुमारी को पसंद करते थे? हाँ, फिर? उसने मना कर दिया, बोली मैं नहीं करा सकती। फिर? मैंने बोला तुम करा सकती हो, मुझे पता है। हाँ मैं तुमको 100 अशरफियाँ दूंगा। हाँ हाँ। वो मान गई। वो मान गई? हाँ, फिर? मैंने उसको बोला राजमहल के पीछे जो बगीचा है हाँ हाँ। वहाँ राजकुमारी को लेकर आओ। फिर? वो मान गई। तो उसने कहा शाम को सूरज ढलने के समय हाँ। मैं राजकुमारी को लेकर आऊंगी। और वो कैसे लाएगी उसको? वो काले जादू की मदद से राजकुमारी को वश में कर सकती थी। क्या उसे काला जादू आता था? हाँ वो काला जादू करती थी या हाँ, किसी से करवाती थी? वो करती थी। ठीक है, फिर मैंने ये बात राजमहल के राजकुमार को बता दी। राजकुमार को बता दी? हाँ आप ही राजकुमारी को बुला रहे हैं और आप ही राजकुमार को बता भी रहे हैं? हाँ, क्यों? ताकि वो फंस जाए और उसको दंड मिले। ताकि वो दासी फंस जाए, उसको दंड मिले। हाँ, फिर क्या हुआ? उसने मेरी बात मान ली। हाँ वो शाम को काला जादू करने लगी हाँ। और वो काला जादू करते हुए राजकुमार ने देख लिया। फिर? उसको उसी समय बंदी बना लिया गया। हाँ। और फिर उसको आजीवन कारावास सुनाया। उसको कारावास में डाल दिया जीवन के लिए? हाँ, आपने पहले उसे कहा कि वो राजकुमारी को लेकर आए, ये बात जाके आपने राजकुमार को बताई और आपने राजकुमार को ये भी बोला कि वो काला जादू करेगी उस पे। हाँ, क्या ऐसा दासी ने आपको बता दिया था कि मैं काला जादू करके लाऊंगी? नहीं, तो आपको कैसे पता था? क्योंकि मेरे भाई पर उसी ने किया था। अच्छा, तो आपके भाई पे उसने किया था, इसलिए आपको लगा कि वो उसको लाने के लिए, उस राजकुमारी को लाने के लिए राजकुमारी के ऊपर भी काला जादू करेगी। हाँ और उसने किया भी, हाँ और वो राजकुमार ने देख लिया। हाँ और वो राजकुमार ने देख लिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया, उसको आजीवन कारावास में डाल दिया। हाँ तो आपका बदला पूरा हो गया। हाँ। तो आपने देखा, आपने सुना कि उन्होंने कैसे ये सब कुछ किया था, उन्होंने कैसे उस राजकुमारी को एक तरह से कहना चाहिए कि बलि का बकरा सा बनाया और उस दासी को पकड़वाया। पर ये सब कुछ जब हो जाता है तो वो जाकर उससे जेल में जाके मिलते हैं। तो जेल में जब वो जाके मिलते हैं तो बहुत कई सालों के बाद मिलते हैं। आप एक बात को समझिए कि जब तक वो उस दासी को फंसा रहे थे तब तक उन्होंने ये पहचाना नहीं था कि ये उसी दासी का साया है जो उन्हें आज महसूस होता है। पर जब वो जेल में जाकर उसको मिलते हैं तो उनको ये क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो काफ़ी समय के बाद जाते हैं। अब उसके बाल जो थे सफ़ेद पड़ चुके होते हैं, तो अब उन्हें वो पहचान होती है कि ये तो वही है, वही साया है जिसे मैं आज तक महसूस करता रहा हूँ। तब जाके वो चिल्लाते हैं और उनको काम डाउन करना पड़ा था। तो वो काम डाउन करने के बाद और जब हम उनको फ्यूचर में लेके गए तो उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें ये साया महसूस नहीं होता। तो आप ये चीज़ भी आगे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे किया जाएगा।
क्या आप कभी उससे जाकर मिले उस कारावास में, या दोबारा कभी आपकी कभी भी सामना सामना हुआ आपका? हाँ, कब, कैसे? जेल में। आप जेल में मिलने गए थे उसको? हाँ, फिर क्या हुआ? उसने बोला कि 7 जन्म तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये ये तो वही है, ये तो वही लड़की है। आराम से, शांत वही शांत है, शांत ये शांत। वही है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जो दिखती है मेरे को। जो रात को दिखती है? हाँ, ठीक है, कोई वही है, बात वही नहीं, है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिख गई ना हमें, कोई बात नहीं। वही लड़की है। शांत शांत शांत, बिल्कुल शांत शांत शांत। जैसा कि आप अब जान चुके हैं कि आपको जो नजर आती है वो कौन है और आपको क्यों नजर आती है, आपको बार बार डराती है, आपकी रातों की नींद खराब करती है, ये सब जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पुराने जन्म में किए हुए जो भी गलत काम थे वो वहीं खत्म हो जाए, और जो भी वहां पर वो बंधन बंधे थे उस दासी के साथ, वो बंधन वहीं पर खत्म हो जाए। यहां इस जन्म में अब आगे आपको और परेशान ना करें, बिल्कुल परेशान ना करें, बिल्कुल परेशान ना करें। सो विद दैट थॉट अब हम वापस आते हैं इस लाइफ में। मेरे 3 से 0 की गिनती में आप इस जन्म में वापस आएंगे और आगे अब से कुछ समय बाद अपने आप को महसूस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी अब भी आपके साथ होती है, क्या ये साया आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये अब भी आपको तंग करता है। तो 3, अब हम समय में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पुराने जन्म को छोड़कर इस वर्तमान जन्म में आज से कुछ समय आगे, कुछ हफ्ते आगे जा रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये साया हमारा पीछा छोड़ता है या नहीं। 2 और आगे और आगे और आगे, 1 और 0। प्लीज फील इट, प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप अपने आप को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? क्या ये साया आज भी आपके साथ है? अब मुझे नहीं महसूस होता। अब आपको महसूस नहीं हो रहा? नहीं, वो डर महसूस नहीं हो रहा? नहीं, वो घबराहट महसूस नहीं हो रही? नहीं, वो जो रातों को पसीने आते थे, आपको डर लगता था, आप एकदम से उठ जाते थे, वो सब महसूस नहीं हो रहा? नहीं। अब आप बेहतर फील कर रहे हैं? हाँ, क्या आपको लग रहा है कि अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? हाँ, तो क्या हम वापस आए? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे 1 से 3 की गिनती में अब हम वापस आएंगे। 1, टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए। 2, अपने हाथों पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए। और 3, अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए, अपने चेहरे पे लगाइए और एक मुस्कुराहट के साथ, एक नई जीवन की उमंग के साथ वापस आ जाइए। जब आपको अच्छा लगे तब वापस आ जाइए। तो रितेश जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई सर में दर्द, कोई शरीर में दर्द, कोई परेशानी आपको महसूस हो रही है? नहीं सर, अब अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है? जी सर। और कोई सवाल है आपके मन में? जी सर। हाँ बताइए। सेशन के दौरान मुझे डर सा लगा था। हाँ हाँ। वो डर क्यों महसूस कराया आपने? जब आप
जेल में जाकर उसको मिलकर आते हैं और फिर आप जोर जोर से बोलते हैं कि ये वही है, ये वही है। ये आप उस डर की बात कर रहे हैं? जी सर। देखिए क्या होता है, कई बार ना एक घाव को पूरा करने के लिए, एक घाव को भरने के लिए ना, हमें कई छोटे छोटे घावों को महसूस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक कट पड़ जाए, तो कट पड़ गया तो डॉक्टर क्या करेगा? आपके टांके लगाएगा। जी सर। टांके लगेंगे ना, तो वो जो छोटे छोटे कट लगेंगे यानी कि टांके लगेंगे, तो वो उस दर्द को, उस बड़े दर्द को ठीक करने के लिए छोटे छोटे टांके लगते हैं। जी सर। यानी कि बड़े दर्द को खत्म करने के लिए छोटे छोटे दर्द लेने पड़ते हैं। तो उसी तरह से आज की आपकी इस लाइफ से उस डर को, उस साए के डर को दूर करने के लिए हमें उस डर को देखना जरूरी था, और सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना जरूरी था, ताकि आगे आपको वो डर दोबारा लाइफ में ना आए। इसीलिए मैं आपको सीधा वापस नहीं लेके आया, इसलिए मैंने आपको आगे फ्यूचर भी दिखाया कि क्या आपको वो डर दोबारा महसूस हो रहा है। आपने बोला आपको महसूस नहीं हो रहा। तो जो आपने फ्यूचर देखा है, ये तो अब आप कुछ दिनों के बाद बताओगे कि क्या सच में अब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको ये डर नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी सर। और कोई परेशानी? नहीं सर। सो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जैसा मैंने सोचा नहीं था उससे भी अच्छा निकला। चलो बहुत मतलब बढ़िया। मेरा डर निकल गया एक तरह से। चलिए देखते हैं, कुछ दिनों में मैं आपका फीडबैक का एक इंतज़ार करूंगा, ताकि आपकी कॉल आए तो हमें पता चले कि आप अभी भी इस डर में हैं या नहीं। ठीक है जी सर। चलिए ठीक है सर। रितेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि रितेश जी ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखा, उन्होंने महसूस किया, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ, और उन्होंने कहा कि मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब इसके बाद जब हम उनसे फीडबैक लेते हैं कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 20 दिन के बाद हमने उन्हें कॉल किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या अब भी उन्हें ये साया महसूस होता है, तो उनका क्या कहना था आप आगे इस ऑडियो को सुनिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑडियो को सुनने के बाद समझ पाएंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे काम करता है, उसके क्या रिस्पॉन्स आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। नमस्ते रितेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, पहले से अच्छे हैं आप। चलो बहुत ही बढ़िया सर। और सर कैसा चल रहा है सब कुछ? अभी अभी हम बात कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं एक्चुअली जब आपसे मेरी सुबह बात हुई थी तो आपने अभी इसी समय के लिए कहा था, तो मैंने जी ना सर। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड करूंगा तभी मैं उसको वीडियो में डाल पाऊंगा, ताकि ओके लोगों को सर। पता चले कि जब हम पीला करते हैं तो प्रभाव कैसे आता है। एनी विच वेज, आपके वो जो मैंने आपको रेमेडीज बताई थी वो चल रही हैं अभी आपकी? जी सर, मैं उस रेमेडीज सब कर रहा हूँ। और जो अच्छा, आपने उपाय बताए थे वो भी मैं करवा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। और जो मैंने आपको एक पूजा बोली हुई थी वो आपने करवाई क्या? जी सर, वो भी करवाई है। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब मेरे को ये बताइए, अब आपको ना एग्जैक्टली महीना हो चुका है अपना ये सेशन करवाए हुए। जी सर। अब मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताइए कि अब आपको कितनी बार वो साया महसूस हुआ, और कैसा रहा अभी तक? सर जैसे पास्ट लाइफ के बाद सर, मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। पहले अच्छा। मेरे को हफ्ते में एक दो बार मतलब आ जाता था वो सपना। हाँ हाँ। अब मेरे को नहीं आ रहा, मतलब एक महीने में शायद ना के बराबर एक बार शायद आया होगा मुश्किल से, अब वो नहीं आता बिल्कुल भी। पहले तो हफ्ते में एक दो दिन तीन दिन ऐसे आ जाता, अब नहीं आता। तो पहले मतलब से आप बेटर है। तो मतलब आपको वो अब हफ्ते में 2-3 बार वो महसूस होता था? जी सर, होता था, अब और नहीं होता। अभी अभी वो 1 महीने से एक ही बार आप कह रहे हैं कि हुआ है? जी सर। वो एक्चुअली आपको हुआ था महसूस, वो तो मेरे ख्याल में ऐसा हुआ होगा ना कि जब आप यहाँ से गए होगे तभी हुआ होगा, उसके बाद जब हाँ से जी, हाँ जी आपने सर। उपाय उसी शुरू के किए होंगे बाद। तब से तो नहीं हुआ होगा? नहीं नहीं सर, उपाय के बाद से नहीं हुआ। तो देखो, मैं आपको ना वैसे एक चीज़ बता देता हूँ, उपाय जो है ना वो परमानेंट नहीं चलेंगे, वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलेंगे। वो जो मैंने आपको उपाय बताए हुए ना, कुछ 6 जी महीने के सर। बताए हुए हैं, जी कुछ 3 महीने के बताए हुए हैं, जी तो सर। आप उसी हिसाब से करना, क्योंकि उसके बाद वो खत्म हो जाएँगे।
और फिर वो वैसे भी नहीं दिखेंगे उसके बाद, वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी। ठीक है सर। ठीक है? तो मतलब आप जी इस सर। चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो करने हैं उपाय वो टाइम पे करने हैं, जो जी टाइम सर। बताया हुआ है और जितने समय तक बताया बस उतने ही रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी सर, मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसा आपने बताया, जितना समय बताया आपने करने के लिए। एक आध ना पहले आपने मेरे को बताया था कि जब भी आप ऐसे सपने देखते हैं, तो उसके बाद आप काम पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते। मतलब वो क्या आपने पूरी बात क्या थी? सर, जैसे सपने आने के बाद जैसे मेरा काम पे मन ही नहीं लग पाता था, मैं हमेशा बेचैन-सा रहता था, जिसकी अच्छा, वज़ह से मेरा काम भी नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो अच्छा। अब वो चीज़ नहीं हो रही है, मतलब मेरा काम में पूरा फ़ोकस रहता है। अच्छा, अच्छा। जी तो सर। मतलब मतलब अब वो सपने थे या फिर ये महसूस करना था? मतलब वो सच में आपको कई बार पलंग पे दिख जाता था या सपना ही होता था? नहीं सर, सच में दिख जाता था। अच्छा मतलब ये मानना चाहिए कि ये आप सच में महसूस कर रहे थे, जिस जी वक़्त सर। से आप आए थे। जी वैसे सर। वैसे बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ काम किस चीज़ का है? सर, मेरा दूध की मतलब डेयरी है। अच्छा, अच्छा। जी तो सर। मतलब आपका बाहर से दूध खरीदते हैं या फिर नहीं, अपनी नहीं, खुद नहीं की गाय? सर, हमारा वो तबेला होता है जिसमें 108 गायें हैं। 108 गाय हैं आपके पास? जी सर। तो सर फिर तो मैंने आपको सस्ते में छोड़ दिया, फिर तो आपको घी आपसे घी लेना चाहिए था। हुँ, अब सर और भी बरकत अब शुरू हो गई है, अब हम और आगे गाय रखेंगे तो अपना काम बढ़ा रहे हैं अब। चलो, ये तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है जी सर सर। बस यही जानना चाह रहा था कि अभी तक आपका फीडबैक क्या है? आपका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? नहीं सर, प्रभाव बहुत बढ़िया पड़ रहा है, मतलब बहुत पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। चलो, मतलब काम भी कर पा रहे हैं आप बिल्कुल अच्छा अच्छा महसूस कर रहे हैं आप और अब आपको वो महसूस डर महसूस नहीं होता बिल्कुल भी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता। क्या अब आपको क्योंकि मेरे को याद है आपने एक बार ये भी बोला था कि रात को अगर आपके घर में कोई बोल देता था कि पड़ोसियों के घर चले जाओ तो आपको वो सुनते ही डर से जाते थे, काँप से जाते थे आप। क्या अब भी ऐसा होता है या कहीं आप गए हो नहीं, इस दौरान? नहीं सर, अभी मैं गया भी था तो मेरे को ऐसा कुछ डर सा लगा नहीं। अभी मैं अपनी बुआ के यहाँ ही गया था तो मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं। चलो, ये तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है रितेश जी, धन्यवाद ठीक है। और सर मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग जाएगी उसमें वीडियो में, तो प्लीज़ जी, मैं जी उम्मीद सर, करता हूँ कि आपकी परमिशन है। जी सर, परमिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद जी। थैंक यू सर।